अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो एक प्लेन और कर्व्ड सरफेस पे लग रहा है उसको निकालेंगे। अगर हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को नाम से ही देखें, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, फोर्स मतलब फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जो रुका हुआ पानी फोर्स एक्सर्ट करता है। किस पे करता है? एक बॉडी पे एक्सर्ट करता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। रुका हुआ पानी एक बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये तो इसका नाम का मतलब हुआ। अब वो बॉडी हमने यहाँ पे कंसिडर करी है, ये हमारी बॉडी, ये सबमर्जेड बॉडी है, पानी में बिल्कुल डूबी हुई है। ये वो बॉडी है जिसपे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है। वो किसके बराबर होता है? वो फोर्स। ये इंक्लाइनेड है एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये थीटा एंगल पे इंक्लाइनेड है। क्लियर है यहां तक? अगर हम देखें प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। यहां से फोर्स अगर हम निकालें तो प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो प्रेशर की जगह हमने लिखा पी बार इंटू ए। पी बार किसके बराबर होता है? पी बार प्रेशर हमको पता है गामा इंटू एच के बराबर होता है। अब ये गामा इंटू एच बार इंटू ए। अभी एच बार का क्या मतलब है? एच बार का मतलब है ये जो सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी दूरी कहां तक? बिल्कुल फ्री सरफेस तक। इसको बोला जाता है एच बार। इसी एच बार को अगर हमने मल्टीपल करा गामा के साथ और एरिया के साथ मल्टीपल करा, हमें फोर्स मिल जाएगा जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो कि इस बॉडी पे पानी लगा रहा है। पहली चीज तो हमने ये डिस्कस करी कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है। पर ये चीज निकालने के लिए इसको हम डिराइव करते हैं। जब हम इसको डिराइव करते हैं कि अजम्पशन ले लेते हैं कि जो गामा है वो कांस्टेंट है। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम इस वाले फिगर में से ये ट्रायंगल कंसिडर करें जिसमें एच बार आ रहा है और साथ में यहाँ ये वाई बार आ रहा है। क्लियर है? ये वाई बार और एच बार, इन दोनों में हमको रिलेशन निकालनी है। अगर मैं साइन थीटा निकालूं इस ट्रायंगल में से तो यह परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। अब परपेंडिकुलर किसके बराबर है? एच बार, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? वाई बार। ठीक है, एच बार बटे वाई बार साइन थीटा के बराबर होगा। यहां से एच बार इज इक्वल टू वाई बार साइन थीटा लिख सकते हो आप। तो 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए यहाँ पे। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा पॉइंट ये है, यही जो फोर्स है ये प्रेशर प्रिज्म के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब प्रेशर प्रिज्म क्या है? ये हाइट आपको दिख रही होगी, यहाँ h2 है, यहाँ पे ये हाइट है h1। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, आप बोलोगे गामा इंटू h2 या गामा w इंटू h2। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, आप बोलोगे गामा w इंटू h1। ये प्रेशर हमने इस पॉइंट पे निकाला, इस पॉइंट पे निकाला। तो इसी तरीके से हमने ये H2 और H1 को यहाँ कंसिडर करा। प्रेशर इस पॉइंट पे गामा W इंटू H2, इस पॉइंट पे गामा W इंटू H1। इसकी विड्थ है B, इसकी लेंथ है L। तो इसी प्रेशर प्रिज्म का अगर आपने वॉल्यूम निकाला, वही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। यानी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये गामा इंटू एच बार इंटू ए, इसमें आपको गामा पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए और एच बार पता होना चाहिए, तब आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो। अब दूसरा कंसेप्ट हमने ये बताया कि प्रेशर प्रिज्म का अगर आपने वॉल्यूम निकाल लिया, प्रेशर प्रिज्म का वॉल्यूम अब कैसे आएगा? ये ट्रेपेजियम की शक्ल बनती है यहाँ पे। तो एरिया तो निकाल ही सकते हैं, 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये रहे पैरेलल साइड्स, 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या दूरी उन दोनों के बीच में। तो 1/2 गामा डब्ल्यू एच टू प्लस 1/2 गामा डब्ल्यू एच वन इंटू एल, एरिया आ गया।
तो 1/2 ऑफ गामा WH1 प्लस गामा WH2 इंटू एल। ये तो हमने एरिया निकाला प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का। इंटू अगर विड्थ से आपने मल्टीपल करा उसको बी, यानी विड्थ से मल्टीपल करा, आपको ये फोर्स मिल जाएगा जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा एक बॉडी पे किसके बराबर होगा, उसको निकालने के हमने दोनों तरीके बताए। क्लियर है यहाँ तक? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, रुका हुआ पानी जो है वो एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, किसके बराबर होता है, गामा इंटू एच बार इंटू ए। या आप उसको प्रेशर प्रिज्म के कंसेप्ट से निकाल सकते हो। प्रेशर प्रिज्म का अगर आपने वॉल्यूम निकाला 1/2 ऑफ गामा WH1 प्लस गामा WH2 इंटू एल इंटू बी, वॉल्यूम निकालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है, ये जो फोर्स है, जैसे वेट जो होता है वो लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, वेट जो होता है। अब हमें ये देखना है कि ये फोर्स लगता कहाँ पे है, इस बॉडी के कौन से पॉइंट पे ये लगता है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कहाँ पे, ये लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर पे, ये इस पॉइंट पे लगता है। ऐसा मत कभी ऐसा मत करना कि ये बोल दो कि ये सीजी पे लगता है, सीजी पे नहीं लगता, ये सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है। अब अगर हमें ये निकालना हो, ये दूरी सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी कहां तक, फ्री सरफेस तक, यानी अगर हमें ये HP निकालना हो, इसको निकालने का क्या तरीका है, हम यहाँ इस पॉइंट पे मूवमेंट कंसिडर करते हैं, फिर हम HP निकाल देंगे, जो कि निकल के आता है हमारा जो HP है वो निकल के आता है H बार प्लस I इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे A इंटू H बार। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी कहां तक, फ्री सरफेस तक, किसके बराबर है, H बार प्लस I इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे A इंटू H बार। तो ये हमने लोकेशन निकाली एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे लग रहा है उसकी लोकेशन भी हमने निकाली। तो दो चीजें हमने निकाली, एक तो फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा हमने उसकी लोकेशन भी निकाली कि वो कहाँ पे लगता है एक बॉडी में। अगला एक नोट है हमारे पास यहाँ, अगर हम डीपर एंड डीपर जाएं, मतलब हम बहुत नीचे जा रहे हैं, तो होगा क्या, अगर हम बहुत ही नीचे जा रहे हैं तो जो डिफरेंस है CG और CP के बीच में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच में जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो H बार है, ये देखो H बार बढ़ता जाएगा, H बार बढ़ेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। इसीलिए सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि H बार या Y बार जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? जैसे हमने फोर्स को दो तरीकों से निकाला, इसी तरीके से हम सेंटर ऑफ प्रेशर को भी दो तरीकों से निकाल सकते हैं। ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ये किसके बराबर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर। पर किसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर, प्रेशर प्रिज्म का। अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जिसको बोलते हो आप, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का अगर आपने क्या निकाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। इज इट क्लियर? अगला हमारे पास कुछ बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स है जिनका हमने क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे पहली फिगर हमारे पास आती है वो है ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बेस है B, उसकी हाइट है H। अगर एरिया देखें ट्रायंगल का 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, ये रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस वाले साइड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी होती है H/3 और इस वाले साइड से दूरी होती है, इस वाले पॉइंट से दूरी होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इतनी 2H/3। तो एरिया निकाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हमने दूरी देख ली इस वाले साइड से और इस वाले पॉइंट से, तो वो होता है यहां से 2H/3, यहां से H/3। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, मतलब इसी लाइन के अबाउट अगर हम निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है BH³/36। और अगर हम बेस के अबाउट निकाले, ये रहा बेस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो BH³/12 होगा।
ये बेस के अबाउट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। कंसेप्ट क्या लगता है बेस के अबाउट निकालने का, या बेस के अबाउट निकालने का कंसेप्ट ये है कि जो आई नॉट होगा, जो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेस के अबाउट, वो होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस ए इंटू वाई बार का स्क्वायर। इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद हमारा आता है सर्कल। सर्कल का अगर देखोगे, इसका डायमीटर d है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी यहाँ से d/2 होगा, एरिया पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू डाया स्क्वायर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई d की पावर 4/64। इसके बाद सेमी सर्कल देख लो। सेमी सर्कल का सी जी की दूरी 4r/3 इसका एरिया आधा होगा किसका, सर्कल का, पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू डाया स्क्वायर, और उसका आधा सेमी सर्कल का एरिया। उसके बाद अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें सी जी के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 8 माइनस 8/9 पाई डी की पावर 4/16। ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ओ के अबाउट, तो पाई डी की पावर 4/128। ये होगा आपका सेमी सर्कल। अगला आता है आपका पैराबोला। पैराबोला का अगर देखोगे सी जी की दूरी वो होती है 2h/5 के बराबर। एरिया देखोगे तो 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, या फिर 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इसका एरिया। तो हम यहाँ पे 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी b इंटू एच कर देंगे। जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 डिवाइडेड बाई 175 bh³ होता है। और बेस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे 16 डिवाइडेड बाई 105 bh³ होगा। इसी तरीके से अगर ट्रेपेजियम का देखोगे, मोमेंट ऑफ ये सी की दूरी यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको, जिस साइड से आप निकाल रहे हो, मान लो हम इस साइड से निकाल रहे हैं यहाँ से वाई बार, तो उसका जो अपोजिट वाला साइड है वो ये है, उसका दुगना किया जाता है। हम निकाल रहे हैं यहाँ से सी जी की दूरी, तो अपोजिट वाला साइड यानी कि ए का दुगना किया जाएगा, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू h/3, ये वाई बार हो जाएगा। और एरिया 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये एरिया हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab डिवाइडेड बाई 36 इंटू a प्लस b का होल क्यूब इंटू h, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अगला आता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है उस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसको याद रखने का तरीका था, थीटा यहाँ पे है ये, तो dA sin थीटा, इसके साथ प्रेशर मल्टीपल कर दो, तुमको हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल जाएगा। और dA cos थीटा के साथ प्रेशर के साथ मल्टीपल कर दो, तुमको वर्टिकल फोर्स मिलेगा। रिजल्टेंट अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वर्टिकल फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन अ जोन बाउंडेड बाय 2 वर्टिकल्स। क्लियर है? अगला पॉइंट कहता है फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स, अगर फ्लूइड अलग अलग हुए, अगर प्रेजेंट हुए डिफरेंट फ्लूइड्स, तो प्रेशर हम निकालेंगे गामा डब्ल्यू H1 प्लस जी इंटू गामा डब्ल्यू H2। ये वाला प्रेशर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू।